वालेकुम। मैं हूं अरबावली राजपुरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हब विलेज। और मैं इस वक्त जो कि अपने गांव की तरफ आया हूं और अपने सोचा कि आप लोगों का भी जो है गंदम की फसल तैयार हो गई है और सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। और इस वक्त जो कि यहाँ पे टाइम हुआ है 6:26 और मैं घर से निकल कर नीचे आया हूँ ज़मीनों की तरफ। और गंदम की फसल जो है कि बिल्कुल तैयार है। और पहले मैंने आप लोगों को यहीं से मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में पूरा का पूरा जो माहौल था यहाँ का वो हरा भरा था, हरियाली थी, बिल्कुल सब्ज़ ही सब्ज़ थे। और इस वक्त जो कि कुछ न्यू चेंजिंग है और आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ गंदम की जो कि कटाई भी हो रही है और कहीं पे लोग अपने खुद हाथ से काट रहे हैं और कहीं से जो कि लोग मशीन से भी कटवाते हैं। यहाँ पे एक वेपर मशीन होती है जिससे कटाई होती है, तो फी एकड़ के हिसाब से यहाँ की कटाई होती है। ये है जो कि गंदम की फसल माशाल्लाह फुल बिल्कुल तैयार है। और इसकी कुछ जो कि कटाई की हुई है इन्होंने, ये देखें किस तरीके से कटाई की है। और कुछ की जो कि कटाई बाकी रही हुई है और ये इंशाल्लाह कल तक हो जाएगी। और ये कि जो गंदम घास की फसल थी जो कि ख़त्म हो गई, हर चीज़ की मुअय्यन मुद्दत होती है, तो ज़मीन में ये जो गाय बकरियां भैंसों के लिए घास था, तो अब जो कि ये घास यहाँ से ख़त्म किया जा चुका है। बाकी तो कुछ फसल है अभी भी, ये वाली जो फसल काफ़ी है, कुछ लोगों ने काटी हुई है, कटाई की है, बाकी तो बिल्कुल सही तरह से अभी माहौल नहीं बना। और ये देखें, ये बिल्कुल जो कि फसल आज जबकि बारिश हुई थी बीच में से कुछ दिन पहले, उसी बारिश की वजह से ये जो फसल को नुकसान हुआ है। और फसल का नुकसान जब ये फसल इसी तरह बिल्कुल सो जाती है, समझेंगे जब हवाएं तेज़ चलती हैं ये फसल गिर जाती है, फिर फसल का ये नुकसान होता है कि इसके जो दाने हैं ना वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब दाने कमज़ोर हो जाते हैं तो वज़न कम हो जाती है, तो वज़न जब कम हो जाती है तो फिर जो यहाँ के किसान लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा और ज़्यादा ये नुकसान चीज़ होती है, नुकसान होता है। बाकी कोई फसल का ज़्यादा इस बार नुकसान नहीं हुआ, वरना तो हर साल काफ़ी सारा नुकसान भी होता है और काफ़ी जो कि चीज़ें हैं फसल के लिए नुकसानदा होती हैं। तो इस साल पानी भी जो थे जो कि नहर से बंद था, तो इसी वजह से कुछ फसल का नुकसान हुआ। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह फसल इस साल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है फसल हर किसी लोगों की। और लोग बता रहे हैं कि यार हमारी जो ज़मीन है इतनी बोरियां दिए इस साल, कोई बता रहा है कि इतनी दे रही, कोई इतनी दे रही, तो हर किसी का अपना अपना नसीब है। ये देखें, ये देखें कितनी माशाल्लाह फसल का रंग भी खुद ब खुद चेंज होता जाता है। और जबकि फसल की जो शुरुआत होती है वो तो हरा, फिर उसके बाद जब पक जाता है तो फिर क्या होता है कि वो संग इसी से, ये देखें कांटों की तरह बने हुए हैं। और फिर जब मशीन में जाते हैं तो फिर इसी से ही अनाज निकलता है। ये बस एक खुदा का जो है करम है कि कैसे किस चीज़ से हमें जो कि रिज़्क देता है और किस चीज़ से रिज़्क निकलता है और हम तक कैसे पहुंचता है। तो उसके लिए ज़रिया क्या है, उसके लिए ज़रिया किसान है जो बड़ी मेहनत करके और हम शहर वालों की तरफ भेजते हैं कि भाई खाएं पिएं, और लेकिन वो खुद के लिए कभी रखते हैं, कभी जो कि उनके पैसे सारे कर्ज़ों में चले जाते हैं। ज़मीन में ज़ाहिर सी बात है खाद खुराक देते रहते हैं। और ये अभी जो है ना, कुछ लोग होते हैं कंजूस, तो ये जो घास वाले हैं कंजूस हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जल्दी जल्दी से घास वगैरह ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने अभी तक बीच में रखा हुआ है घास, ताकि ऐसा ऐसा जब फसलें बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो फिर भी गाय भैंसें बकरियों को घास देते रहें। और शाम का टाइम में मच्छर भी बहुत है यहाँ पे। और ये जो मच्छर है यहाँ वाला, ये थोड़ा बहुत कमीना मच्छर है। शाम के टाइम जैसे ही सूरज थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है फिर ये फ़ौरन निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ ये भी हमारी अपनी फसल है, ये वाली जो है
अभी इसकी कटाई नहीं हुई, कुछ की आज कटाई हुई थी, मशीन के ज़रिए कटाई करवाई है, तो बाकी की नहीं हुई है। और यहाँ पे ये देखें, ये दूसरी अपने रिश्तेदार रिलेटिव हैं जिनकी जो ये फसल है, और इन्होंने क्या किया, पहले कटाई भी करवा ली और उसके अलावा ये जो है ना गड्डियाँ वगैरह इन्होंने बंधवा ली। फिर इनको उठा कर एक साथ इकट्ठा करेंगे, फिर इनके लिए मशीन आएगी, वो इनसे गंदम निकालेगी और काफ़ी सारी मेहनत लगती है। फिर एक तरफ भूसा हो जाता है और एक तरफ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे कटाई होती है, कैसे फसल बनता है, किस चीज़ में कैसे कैसे, तो काफ़ी मेहनत होती है। और ये पहले भी मैंने बताया था कि ये हमारी जो है ना बेर है। अब तो इस वक्त बकरियों के लिए हमने गंजा कर दिया इसको बिल्कुल ही। अब तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्या करें यार, बकरियों के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। और ये आज यहाँ पे वेपर लगा है, ये हमारे अपनी ज़ाती है, और यहाँ पे इनको वेपर लगवाए हैं आज, और फिर कल जो है इसकी इन्हीं की तरह थोड़ी थोड़ी गड्डियाँ बनाएंगे। गड्डियाँ बनाकर कचड़ियाँ जो होती हैं उसके बाद इसको जमा करेंगे, फिर मशीन लगेगी और इंशाल्लाह फिर गंदम जो है बोरियों में डालेंगे। और बाकी आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर कि वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर कुछ और बनाकर आप लोगों की तरफ में भेजूँ। और ये देखें दूर से जो ट्रैक्टर दिख रहा है, ये जो है ना अभी ये इसमें भूसा लेके जा रहे हैं। ये इनकी थ्रेशर लग गई और उसके बाद जो कि भूसा लेके और फिर अपने घर में जमा करेंगे, ताकि पूरा साल जो है जानवरों के लिए चारा बना रहे और उनको खिलाते रहें। तो ये है हमारे गांव का माहौल, और बेहतरीन तरीके से जो कि मेहनत करते हैं लोग यहाँ पे, और हर किसी का अपनी अपनी ज़मीन है, खेती है, बाड़ी है, तो लोग जो कि मेहनत माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, काफ़ी करते हैं, और अपनी मेहनत का प्रॉपर तरीके से फल भी लेते हैं जितना इनके नसीब में होता है। हर कोई मेहनत करता रहता है यहाँ पे, सुबह से जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं। और तो सुबह क्योंकि गर्मी भी बहुत है, रात में ठंड है काफ़ी, तो लेकिन सुबह को इतनी गर्मी निकलती है, गर्मी होती है ज़बरदस्त, जो कि बिल्कुल परेशान ही कर देती है। तो इसी हिसाब से गर्मी के में जो कि मसला है बहुत सारा काम करने में। और ज़ाहिर सी बात है हम लोग जब कराची में होते हैं तो वहाँ पे निकलने में मसला होता है, तो यहाँ पे काम में कितनी तकलीफ़ होती होगी। काफ़ी तकलीफ़ भी होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ इनके लिए गर्मी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अपना जो काम है प्रॉपर तरीके से करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। इनकी एक तो हैबिट है कि सुबह जल्दी जल्दी उठना है। हमारी तरह निकम्मे नहीं है कि जाएं फिर उठें। तो ये था गांव का माहौल और ये थी फसल, और मेहनत सारी जो कि आप लोगों ने देखी। और अभी जो कि सारे घर चले गए हैं जो कि भी कटाई करते हैं। इंशाल्लाह कल सुबह मैं जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगा यार किस तरीके से हाथ से भी कटाई होती है और किस तरीके से मशीन से भी कटाई होती है। तो मशीन से ये थोड़ा सा नुकसान होता है। मशीन से ये होता है कि जो कि इसके जो फसल के संग होते हैं ना, थोड़े से बिखर जाते हैं। जब बिखर जाते हैं तो फिर समझेंगे इनका गंदम काफ़ी ज़ाया होता है। तो इसी हिसाब से फसल की जो कि मशीन से कटाई का यही नुकसान होता है। लेकिन ये है कि वो आधे घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर जो कि एक फसल ख़त्म कर देती है और जल्दी से कटाई हो जाती है। फिर उसको जमा करना भी मसला होता है। अब जो कि हाथ वाली कटाई और गंदम को जो कि मशीन वाली कटाई में काफ़ी फ़र्क होता है। ये हाथ की कटाई है, इन्होंने हाथ से जो कि भूसा ज़ाया नहीं होता, कम ज़ाया होता है, और गंदम की भी नुकसान कम होती है। लेकिन जबकि उसे जब कटाई होती है मशीन से तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि मशीन जो है ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर काटती है इनके जो बूटे होते हैं। और जब हाथ से कटाई की जाती है वो तो फिर अपनी मर्ज़ी है कितना नीचे काटना है कितना ऊपर काटना है। तो कोई वक्त था कि ये हरा भरा था, और अब ये जो वक्त है हरा भरा नहीं रहा इनके लिए। बस ये है कि सुकून है बहुत। मच्छर वगैरह रात को खाते हैं थोड़े से, बाकी तो रिलैक्स ही रिलैक्स है। अब ये है घास का फसल और ये है गंदम का फसल। ये जानवरों के लिए, ये हमारे लिए।
और इस तरफ से देखें, ये सूरज है बेचारा जो आपके नीचे की तरफ जा रहा है। ये गाय उन्होंने छोड़ी हुई है फसल काटने के लिए, खाने के लिए, तो जितना मन करे खा ले। अब जो कि मैं यहाँ पे रोड पे निकल आया हूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और फिर हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा माहौल और कैसी रही वीडियो ये वाली। तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह।